गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाकर खड़ा कर दे। गुरु वो होता है जो आपकी आंखों से माया का जाल हटा के उस परमात्मा के मार्ग को स्मरण करा दे। गुरु नाम का अर्थ ही है, गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। आपको लगता है कि गुरु आपसे कुछ लेने के लिए आता है, और अगर आपका गुरु आपसे कुछ लेके जा रहा है तो वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपसे लेने के लिए आया है वो आपको क्या दे के जाएगा? उसको तो खुद ही भूख है, उसका तो खुद का पेट नहीं भरा है। अगर वो आपसे कुछ लेके जा रहा है तो वो आपको दे नहीं सकता। और गुरु का कर्तव्य है आपको ज्ञान देना, आपसे ज्ञान लेना, आपके अंधकार को प्रकाश में बदल देना। तो गुरु आपको देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। गुरु का काम नहीं होता कि शिष्यों को बांध के रखे हमेशा। आज के समय में देखो, अधिकतर गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को बना लेंगे बहुत सा और उनको बंधन में बांध के रखेंगे। लेकिन जो अच्छा गुरु होता है वो सोचता है कि मैंने अपना शिष्य बनाया, इसको जल्दी से मैं उस परमात्मा का मार्ग दिखाऊं और मैं अपनी राह लूं, मैं किसी और का नया जीवन परिवर्तन करूंगा, मैं किसी और को नया शिष्य बनाऊंगा। फिर ये किसी और को शिष्य बनाएगा, ये किसी और को ज्ञान देगा। अच्छे गुरु का ये कर्तव्य होता है। आप देखिए, आप में से जितने लोग गृहस्थ होंगे उनकी शादी हुई है, उसकी जिस ब्राह्मण ने शादी कराई शास्त्रों के अनुसार, उसका कोई कर्तव्य था, वो था आपकी शादी कराना। शास्त्रों के अनुसार आप पति पत्नी बने, अब उसका काम खत्म हुआ, शास्त्रों के अनुसार उसका काम खत्म हो गया। आपका जीवन जैसा चलेगा वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसका काम था आपको शादी के बंधन में बांधना। यही काम गुरु का होता है। गुरु आपको उस परमात्मा का मार्ग दिखा देता है और अपनी राह ले लेता है। और जो आपको बांध के रखे बंधन में, वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि जो अच्छा गुरु होता है उसको पहले से ही पता है कि इसके पास बहुत से बंधन हैं, माँ है, भाई है, बेटा है, पापा है, किसी का कुछ है। मैं क्यों अपना एक नया बंधन इससे जोड़ लूं? गुरु को बंधन जोड़ने का कोई शौक भी नहीं होता, क्योंकि गुरु आपको कुछ नया से देने नहीं आता, वो आपको सिर्फ इससे अवगत कराना आता है कि आपका एक उस परमात्मा से संबंध है जो बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कि सभी जीवात्मा मेरे ही अंश हैं, बस माया और इंद्रियों के चक्कर में मुझे भूल जाते हैं और संसार में फंस जाते हैं। तो उसी माया जाल को हटाने के लिए गुरु आता है और हटाकर चला जाता है। अभी क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बताऊं कि गुरु का कर्तव्य होता है पहले 1 वर्ष तक कम से कम अपने शिष्य का परीक्षण करे कि क्या ये शिष्य बनने लायक है या नहीं है, तब दीक्षा दे। और शिष्य का कर्तव्य होता है कि पहले 1 वर्ष कम से कम गुरु का परीक्षण करे कि क्या मैं इससे दीक्षा लेने लायक हूं या नहीं। उसके बाद गुरु और शिष्य का रिश्ता बनता है। आज के समय में क्या होता है, मेरा कोई गुरु है और बड़ा ही प्रचलित है संसार में, मेरे साथ मेरा दोस्त गया, उसने बोला भैया आपके गुरु तो बड़े प्रसिद्ध हैं, मुझे भी इनसे ही दीक्षा लेनी है। और गुरु को भी शौक है अपने पास शिष्यों को इकट्ठा करना, उनको बंधन में बांधने का। मेरे दोस्त को पता ही नहीं कि मेरे गुरु में खूबी क्या क्या है और कमियां क्या क्या है, क्योंकि उसने परीक्षण ही नहीं किया। उसने सिर्फ इसलिए गुरु दीक्षा ले ली क्योंकि वो प्रसिद्ध है। और जो अच्छा गुरु होता है उसको ज्यादा शिष्य बनाने की इच्छा भी नहीं रहती, उसको रहती है जो मेरे शिष्य बने वो बस मेरे उनको भवसागर से पार करा दूं। उनको लंबी लाइन लगाने का कोई शौक नहीं होता। तो अभी गुरु पूर्णिमा आएगी 2 दिन बाद, आप में से बहुत से लोग गुरु दीक्षा लेंगे। तो आप कभी विचार करना कि आपने अपने गुरु का परीक्षण किया 1 साल जब आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं। अगर नहीं किया है तो आप 1 साल रुकिए, आप जिससे भी दीक्षा लेंगे उसका परीक्षण कीजिए 1 साल। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस गुरु के चक्कर में फंस जाएं, ना इधर के रहें ना उधर के रहें, ना तो आप इस संसार के रहें ना उस संसार के रहें, क्योंकि अज्ञानी गुरु आपको वहां नहीं पहुंचा सकता।
वो सिर्फ यहीं रखेगा। जो गुरु खुद माया के जाल में फंसा हुआ होगा वो आपको माया से कैसे निकालेगा। कबीरदास जी का एक दोहा है, बंधे को बंध ना मिले, छूटे कौन उपाय, कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। यानी बंधे हुए को बंधा हुआ ही मिल जाएगा तो कैसे छुड़ाएगा। और जो जिसके हाथ पैर खुले हुए होंगे उसको बंधा हुआ व्यक्ति मिलेगा तो उसको खोल के चला जाएगा। जब भी आपने अपना गुरु बनाया है या बनाने वाले हैं तो आप विचार करना। कबीरदास जी का एक और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, उस पर भी विचार करना। अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ली है तो इस पर अवश्य विचार करना कि पारस केरा गुड़ कियो, पलटा नहीं लोहा। पारस केरा गुड़ कियो, पलटा नहीं लोहा, कह तो निज पारस नहीं, या बीच रहा बिछोहा। यानी पारस के स्पर्श से अगर लोहा सोना नहीं बना तो या तो पारस असली नहीं था या लोहे के बीच में कोई बिछौना बिछा हुआ था जिससे पारस अच्छे से स्पर्श नहीं कर पाया लोहे को। तो ऐसे ही आप सोचना कि आपने जिसको गुरु बनाया है क्या आप उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं, आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। और जो अच्छे गुरु होते हैं वो भी इस बात पर विचार करते हैं कि जो मैंने शिष्य बनाया है क्या वो सच में अच्छा लोहा है या उसके ऊपर जंग लगी हुई है या फिर उसके ऊपर कोई और पर्दा रखा हुआ है जिससे मैं अच्छे से स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी गुरु पूर्णिमा है, 2 दिन बाद आप विचार करना कि आपका गुरु कैसा है कैसा नहीं। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है।